जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारी पॉलिटी की सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन आराम से लग रहे होंगे। और यदि यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी किसी क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उस क्लास को जाइए, देखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज ही हमारा टॉपिक रहेगा संविधान में संशोधन, यानी कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुए हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और उनसे लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, पहले अगर मैं शुरुआत करूं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करूं, इससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता देता हूं कि स्टार्टिंग आपकी यहीं से हो जाती है। यदि साथियों, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपको याद रखना है 368, यानी कि संविधान के 368वें अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है साथियों, वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। तो ये भाग है 20। ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज आपको और याद होनी चाहिए, यदि आपने मेरी क्लास स्टार्टिंग से की है तो आपको ये पता होगा। अगर पता नहीं है तो यहां नोट कर लो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस देश से ली है हमने। तो ये ली है हमने दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। ये तीन क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से बन जाते हैं। पहला कि संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन का प्रावधान है, वो है आर्टिकल 368। पूछता है भाग, तो भाग 20 किस देश से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है दोस्तों। तो ये तीन क्वेश्चन आपको लगभग पता होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने मेन, जो पहला संविधान संशोधन था दोस्तों, पहला संविधान संशोधन था यह हुआ था 1951 में और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों यह हुआ था 1951 में। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है। पहला संविधान संशोधन कब हो रहा है साथियों, 1951 में। इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ये आपको पता होना चाहिए। अब 9वीं अनुसूची में क्या था ये भी थोड़ा देख लो, यानी कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी ये 9वीं अनुसूची। लो मैंने यहां पे आपको ये फैक्ट भी बता दिया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है, 1951 में हुआ है। इसमें क्या जोड़ा गया था संविधान में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि अधिग्रहण से संबंधित इसमें प्रावधान थे। साथियों अब बढ़ते हैं अपने अगला संविधान संशोधन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। यह है 1956 में हुआ था। कब हुआ साथियों, 1956 में। यह संविधान संशोधन साथियों कब हो रहा है, 1956 में। यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन में इसमें हुआ क्या था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें राज्यों के पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो इसी संविधान संशोधन के आधार पर हुआ था। यानी कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है दोस्तों। तो आपको बताना है 7वें संविधान संशोधन। इसमें एक फैक्ट और, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था साथियों वो था आंध्र प्रदेश। वो क्या था साथियों, वो था आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक है, लेकिन यह चीज आपको याद रखनी है, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है भाषा के आधार पर, यह किसी संविधान संशोधन के तहत नहीं हुआ है, बल्कि कुछ आयोग बने थे, उन आयोग जैसे कि फजल अली आयोग बना था उसके आधार पर हुआ है। लेकिन
सातवें संविधान संशोधन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विधिवत रूप से लागू हो गया था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब आता है 24वां संविधान संशोधन। तो साथियों 24वां संविधान संशोधन क्या था? 24वां संविधान संशोधन यदि बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें 24 नहीं होगा ये, एक मिनट, 35, हाँ 35 की बात है, 35 इंपोर्टेंट है। 35 में क्या है? 35 में सिक्किम जो राज्य बना था, यानी कि जो राज्य का दर्जा दिया गया है सिक्किम का, उसकी चर्चा की गई है। यानी कि 24वां इंपोर्टेंट नहीं है, 35वां इंपोर्टेंट है। 35 में क्या है? 35 में सिक्किम को शहर राज्य की दर्जा, यानी कि सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा, यानी सिक्किम को जो शहर राज्य का दर्जा मिला है साथियों, यह मिला है 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह कब हुआ है? 1975। तो साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, सिक्किम में 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। इसे 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में मिलाया गया। यहां पर पहले चोगयाल वंश का शासन था, यानी कि एक चोगयाल वंश का राजा था, वो यहां पहले शासन करता था। 1975 के बाद इसको मिलाया गया है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल यही पूछा जाएगा। अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। साथियों 42वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, कई मायनों में इंपोर्टेंट है। कैसे? पहला क्वेश्चन यहां से कौन सा बनेगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। क्या? लघु संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। यह भी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। ये कब हुआ साथियों? 1976 में हुआ है। इस 42वें संविधान संशोधन से संविधान में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए, तो इसलिए इसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ था वो हुआ था प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। यानी कि यह भी आपको याद रखना है कि इस संविधान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एक था अखंडता। क्या था? अखंडता। तो ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे हुआ है? 42वें संविधान संशोधन से हुआ है। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और सबसे महत्वपूर्ण और क्या जोड़ा गया था इसमें दोस्तों? आपने पढ़ा होगा भाग 4 का जोड़ा गया है, भाग 4 का। यानी कि ध्यान रखना, भाग 4 तो पहले से ही था, भाग 4 में का जोड़ा गया है। यानी कि इसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया साथियों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य हैं, वो इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 का में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 51 का भी जोड़ा गया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन में 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। इसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला आता है साथियों 44वां संविधान संशोधन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये हो रहा है आपका 1978 में, 1978 में हो रहा है। इसमें क्या है? इसमें यह है यानी कि संपत्ति का अधिकार साथियों 1978 से पहले मौलिक अधिकार था। यानी कि 19 जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत आता था। तो इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा करके इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया और भाग 300 का में डाल दिया गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हो रहा है। इसमें क्या जोड़ा गया?
300 का के तहत 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को डाला गया। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इसको बेसिक से और समझ लो, इसका मतलब क्या है, यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म किया गया, संपत्ति के फंडामेंटल राइट को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। यह आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपत्ति को मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया, यह किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब संपत्ति के अधिकार को 300 का में डाल दिया गया है और अब संपत्ति का अधिकार साथियों वर्तमान में क्या है, एक कानूनी अधिकार है। एक क्या है, कानूनी अधिकार है, कानूनी या वैधानिक अधिकार है। यह आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन से आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। अगला है 52वां संविधान संशोधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने दल बदल का नाम सुना होगा, दल बदल का नाम सुना होगा। इस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो साथियों काम हुआ था वो हुआ था 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची को जोड़ा गया। यह भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि 52वां संविधान संशोधन कब हो रहा है साथियों, 1985 में हो रहा है, 1985 में हो रहा है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, यानी कि संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है और दल बदल का प्रावधान किया गया, और दल बदल का प्रावधान किया गया, दल बदल का प्रावधान। दल बदल का प्रावधान किया गया। साथियों दल बदल यदि आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा एक लाइन में बता देता हूं। दल बदल का मतलब होता है अगर कोई प्रत्याशी किसी एक पार्टी से जीत गया और वह उस पार्टी से जीतने के बाद वह उस दल को छोड़ दे, उस दल को छोड़ दे तो इसको दल बदलू कहा जाता है। तो यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल के प्रावधान को भी जोड़ा गया। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्या है साथियों, अगला है 61वां संविधान संशोधन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन क्या है, यानी कि यह 1989 में हुआ है, आपको डेट याद रखनी है, 1989 में हुआ है। इसमें क्या था साथियों, 1989 से पहले मतदाता की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। यानी कि मतदाता आयु क्या किया गया साथियों, 21 से घटाकर 18 किया गया है। 21 से घटाकर कितना कर दिया, 18, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतदाता आयु कितनी की गई है, 21 से घटाकर के 18 की गई है, इसी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन साथियों अब देख लो, 69वां संविधान संशोधन में आपको एक बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। यह है 1991 में हुआ था। ये कब हुआ साथियों, 1991 में हुआ है। इसमें क्या जोड़ा गया है दोस्तों, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को क्या दिया गया साथियों, एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। यानी कि अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाएगा, इसी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अब आता है 73वां संविधान संशोधन साथियों, यह हो रहा है 1993 में, 1993 में हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया साथियों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है वो इसी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मिला है। इसके अलावा साथियों और हम बात करें 74वें संविधान संशोधन, यह भी 1993 में हुआ है।
यानी कि इसमें क्या है, इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया, यानी कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना चाहिए। इसके अलावा अब आता है 86वां संविधान संशोधन। तो साथियों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। यह है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, ये कब हो रहा है साथियों, 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो रहा है। इसमें सिंपल बात ये जोड़ी गई थी कि 6 से लेकर के और 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या किया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये चीज आपको साथियों पता होना चाहिए। यानी कि 86वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान जोड़े गए हैं। अगला है 101वां संविधान संशोधन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें क्या है, इसमें जीएसटी के बारे में चीजें जोड़ी गई हैं। यानी कि 2016 में हुआ था। 2016 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था, जीएसटी, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर के लिए, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी जो जोड़ा गया है इसी 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों लास्ट हमारा संविधान संशोधन बचता है 124। 124 क्या है साथियों, ये 2019 में हुआ था। ये 2019 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान दिया गया था। यानी कि आपने ईडब्ल्यूएस का नाम सुना होगा, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी कि जनरल जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उनको 10% का जो आरक्षण जो है, उनको 10% का जो आरक्षण दिया गया है, वो इसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। आर्टिकल है 16(4) और 15(4). ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो किस आर्टिकल में है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा तो आपको बताना है 15(6) और 16(6), और पूछा संविधान संशोधन तो बताना है आपको 124वां संविधान संशोधन। डेट बतानी है आपको 2019। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इनसे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वह गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से लगभग सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।